माँ एक डॉक्टर है, माँ एक शिक्षक है, माँ पहली प्यार है, माँ गीतकार है, माँ ममता की खजाना है, माँ संवेदन भावना और एहसास है। जिसके पास माँ बाप है वो दुनिया के ताकतदार है। आप सबको जय मसीह और हैप्पी मदर्स डे। और सचमुच हम लोग बहन लोग बहुत भाग्यशाली है। परमेश्वर ने हम लोग को इस संसार में एक माँ के रूप में भेजा और माँ होने का एहसास दिलाया और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु महान है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे। शुरू के प्रार्थना में पम्मी दीदी को बुलाती हूँ, वो यहाँ आके प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और आज के खास दिन के लिए जो कि मदर्स डे है उसके लिए आशीष मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को एक बहुत बड़े अनुग्रह से सजाया है, अपनी संतानों को दे करके पिता ने दिया है। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमको मौका दिया प्रभु, हम सबों को, कि हम तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। और बीते दिनों की तमाम आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमको जीवितों की भूमि पर रखा, इसके लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के खास दिन के लिए, जबकि आज मदर्स डे है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हम महिलाओं को इतनी ताकत दी प्रभु, इतना आशीषित किया कि आपने सबसे बड़ा अनुग्रह का दान हमको संतानों के रूप में दिया है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम सभी महिलाओं को, जितनी भी माएँ हैं पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर, उन सभी माँओं को इतनी शक्ति दे कि वो आपके दिए हुए जिम्मेदारियों को पूरा कर सके पिता परमेश्वर, और अपने हिस्से की हर एक बातों को पूरा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के खास दिन के लिए प्रभु। जो भी बहन जहाँ कहीं भी तेरे वचन को दिया जाता है, वो सारे वचन के बीज हमारे हृदय में बोने पाए पिता परमेश्वर, और उससे एक अच्छा फलवंत पेड़ निकले जिससे कि तेरी महिमा और स्तुति होने पाए पिता परमेश्वर। हर बातों में हम आपकी अगुवाई चाहते पिता परमेश्वर। हर बातों में आप हमारी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। और क्या मांगे इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के स्तुति के लिए हम लोग गीत संख्या 19 गाएंगे। मुबारक नौबतुआ की जब छोड़ के फीकर दुनिया भी, मैं अपने बाप के पास हुजूर सबूत से मांगू जो जरूर, दुआ से दुख और गम किया तसल्ली पाती मेरी जान, आजमाइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की जब अपने बाप के वादे भी, मैं याद कर मांगता उसका प्यार और बरकत का उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का ताली हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सारा सा दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की उसे हसीनो ताज़गी, मैं पाऊँ जब तक भी चश्मा, मैं देखूँ अभी मकान, तख़्त से उठ के यीशु पाऊँ
हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतस पिलातस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवित और मृतक का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब ये वक्त है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना हम लोग को अभी सबको पता है, हमारा देश में, हमारा पूरा विश्व में अभी जो कोविड-19 महामारी रोग फैला हुआ है, इसके लिए विशेषतर हम लोग माँ लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे अपना इंडिया के लिए, जो दिन प्रतिदिन कोविड-19 बढ़ते जा रहा है, इसके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। और हम लोग अपना कलीसिया के लिए, समाज के लिए, अपना परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, बाल बच्चों के लिए, यूथ के लिए। और आज का दिन सचमुच परमेश्वर ने बनाया महिलाओं के लिए, और परमेश्वर ने हम लोग को ये प्रार्थना का अवसर दिया है। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के लिए मैं मनोरमा दीदी को यहाँ बुलाती हूँ। आइए हमसे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य परमेश्वर, इस प्रातःकाल की बेला में हम बच्चे प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। तमाम सुंदर अच्छी आशीषों के लिए जो आप बीते दिने दिए प्रभु, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को सुरक्षित अभी जिंदों को जमीन पर रखा, इसके लिए आपका हृदय से शुक्रगुजार है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर, सारी बातों में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय ये मौका प्रभु आपने दिया कि हम बच्चे तेरे नाम की स्तुति महिमा कर सके, और घर बैठे प्रभु तेरे नाम का भजन गा सके, तेरे वचनों को सुन सके प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हम विशेष करके विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रभु जी, नाम बनाम प्रभु सबके घरों को प्रभु अपने लहू के घेरे में बांध के रखा, एक एक बच्चे को अपने ज्ञान से भर दे यीशु मसीह, बुजुर्गों को नई तंदुरुस्ती, नई सामर्थ दे, हर एक प्रकार की बीमारी से उन सबों को बचा के रख यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। ओ प्रभु, हम विशेष करके डीएमवास की विशेष प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, इस बुजुर्ग के संग होइए, उनके शारीरिक तकलीफ जो भी खुदा तू जानता है, तो अपना चंगाई में हाथ रखिए और उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए, और उनका डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में कीजिए यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। सारी बातों में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु जी। इस देश और इस राज्य में तेरी बड़ी दया होने पाए प्रभु जी। ये कोरोना वायरस से प्रभु हम सबों को बचा के रखे प्रभु, जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस यहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए मालिक। आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, जो कि हम लोग जितने भी पाप अपराध किए हैं प्रभु, सारे पाप अपराध को हमारे क्षमा कीजिए प्रभु जी। सारे समाज, सारे जनता प्रभु आपके घुटनों के नीचे आ जाए, अपना घुटना आपके आगे टेक दे खुदावा, और प्रभु के सारे गुनाहों को आप क्षमा कीजिए, और फिर से वो दया कीजिए जो पहले आपने किया, कि हम लोग पहले की जैसा जीवित रह सके, पहले की जैसा आपके नाम की हम लोग सताइश कर सके, तेरे भवन में आ सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद है प्रभु। इस संसार में भी आप रहम कीजिए प्रभु। जगह जगह ये बीमारी फैली हुई है, बहुत सारे संख्या में लोग मर रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु। हम सबको नाम बनाम खुदा के चरणों में देते हैं। पूरे संसार को प्रभु जी आप बचा लीजिए प्रभु जी। सारे पाप अपराध को पूरे संसार में क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, कलवरी क्रूस पर जान दिया प्रभु, बेशकीमत लहू बहाया, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ओ प्रभु, सारे कोरोना वायरस को प्रभु जी तू अपने पैरों के तले कुचल डाल यीशु मसीह, और हमेशा के लिए संसार से खत्म कर दे, ताकि हम मनुष्य पहले की तरह अपना दैनिक जीवन जी सके प्रभु, और हर एक कार्य को तेरे नाम के लिए कर सके यीशु मसीह। ओ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु।
जितने बच्चे बाहर में फंसे हुए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु सबों के संग मिलिए प्रभु, जो नौकरी में है प्रभु सबों की आप सहायता कीजिए, तन्नू के संग होइए प्रभु, होने दे आने वाले 12 मई से पहले उसका ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो जाए प्रभु, और वो अपने काम में व्यस्त हो जाए प्रभु, और आपको धन्यवाद दे प्रभु, क्योंकि आपको उसका ध्यान है प्रभु जी, आपने अभी तक उसको सुरक्षित रखा है, उसके पूरे पीछे को अपने लहू के घेरे में आपने रखा है, इसके लिए मैं आपको विकस करना। अब बेटी के संग होइए, उसके एक एक कार्य पर आशीष दीजिए, अंकिता और पिता के संग हुई प्रभु, उन दोनों बहनों को भी अपनी आशीष दीजिए प्रभु जी, और भी बच्चे बाहर है प्रभु, टुटू है प्रभु जी, और चुनचुन की बेटी है प्रभु, सबको तो संभाल के रख, अकेला प्रभु, सब बच्चों को जो नौकरी पेशे में प्रभु, आप इस कोरोना वायरस से सबको संभालिए और अपनी दया दृष्टि बच्चों को कीजिए, ताकि ये बच्चे सब सुरक्षित पाए जाए। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हम तमाम पास्टरों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, जो ऑनलाइन वर्शिप करके लोगों को तेरे वचनों तक पहुँचा रहे हैं प्रभु, लोगों तक, ताकि हम लोग उस वचन को सुने और अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित कर सकें। तेरा धन्यवाद प्रभु, हमारे पास्टर साहब के पूरे परिवार के संग सबको संभाल के रखिए, बुजुर्ग पिताजी के संग होइए प्रभु, अपनी सामर्थ शक्ति दीजिए और इस बीमारी से बचाइए। तेरा धन्यवाद, हम उस बेटी रूपा के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु जी, जिसको प्रभु आपने अपने पास बुलाया है। ओ प्रभु, उस दुखी परिवार पे आपकी आशीष हो प्रभु, जबकि उसके पास एक 8 साल की बेटी है प्रभु, आप उसकी सुधि लेना, उसके पति का सुधि लेना प्रभु, और सबको अपने पंखों की छाव में छिपा कर अपनी शांति उन सबको देना। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती। आज के वचन के लिए हम विशेष विनती प्रार्थना करते हैं, जो भी वक्ता वचन देते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु अपने चरणों में रखिए, अपने आत्मा से भर दीजिए, ताकि वो वचन उनके द्वारा नहीं खुदावा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन मिलने का, और एक एक वचन हमारे हृदय में काम कर सके। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज हम सारी माताओं के लिए तुझसे दुआ करते हैं, जबकि मदर्स डे, सारी माताओं को अपनी आशीष दीजिए, ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण और अच्छी शिक्षा दे सके। तेरा धन्यवाद, सब माताओं को अपनी आशीष दीजिए, अपने पंखों की छांव में छुपा के रखिए प्रभु, और अपनी महिमा के लिए सारी माताओं को इस्तेमाल कीजिए। सारी बातों को धन्यवाद देते हैं, फिर से आज दिन के सारे कार्य को और आज के वचन को अपने हाथ में देते हैं। आप ही हम सबों को अनुभव करते हैं, छोटी सी विनती को सुन और दया से आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस समय मैं सुधा दीदी को बुलाती हूँ, वो हमारा बीच में आकर चुने हुए पाठ रीडिंग करेंगे। आइए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए उत्तरवादी पाठ संख्या 49 खोल लें। उत्तरवादी पाठ संख्या 49। ईश्वर हमारे घराने को प्यार करता है। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूँ कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली, जंगल में उन पर अनुग्रह हुआ है। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझे करुणा करके खींच लिया है। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मुझ से पहुँचाए जाएंगे, और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे में और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊँगा कि वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, सोई उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है छुटकारा दिया है।
सो वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल और भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे। और उनका जीव खींची हुई बारी के समान बनेगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनमें की कुमारियाँ नाचती हुई आनंद करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनको शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा और शांति दूँगा और दुख के बदले आनंद दूँगा। और मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूँगा, वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी होगी। मैंने थके हुए लोगों का जीव तृप्त किया और उदास लोगों के जीव को भर दिया है। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूँगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उन पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति हुआ तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ी। यहोवा की यह वाणी है कि जो वाचा मैं उन दिनों के पीछे इस्राएल के घराने से बांधूँगा, सो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊँगा और उनके हृदय पर लिखूँगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हम लोग सब मिल के पढ़ेंगे। और तब से उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा का ज्ञान सीखो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े लोग वे सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। आमीन। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूल कुद्स की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। अभी ये वक्त होगी, हम लोग वचन सुनने से पहले बाइबल के पाठ से हम लोग पढ़ेंगे, और इसके लिए मैं पम्मी दीदी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। आइए हम वचन से पढ़ें। बाइबल से निकालेंगे उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय, उसका 21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अभी कलीसियाएं सूचना पास्टर साहब से सुनेंगे। सबको जय मसीह की, और प्रभु का धन्यवाद कि कलीसिया सूचना मैं आपके समक्ष मैं दे सकूं। और आज का दिन बहुत ही खास है, जब आज पूरा संसार मदर्स डे मना रहे हैं। और आज हमारा जो भी सर्विस है वो बहनों के द्वारा जो है वो आज लीड किया जा रहा है, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा। तो मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने इन बहनों को कलीसियाई सेवा में, प्रभु की सेवा में परमेश्वर ने बहुत आज से इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने इनको उस पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया। और आज ये बहनें माँ भी है, और इन बहनों का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग अलग है। वो अपने काम और कार्यों में हर एक रोल वो अदा करती हैं, जो रोल उनको दिया जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बहनें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नर्सेस हैं, कुछ ऑफिस में काम करते हैं, कुछ बिजनेस में हैं। तो मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु सचमुच हमारी बहनों को बहुत आज से वो परमेश्वर जो सशक्तिमान है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर से कि प्रभु इन बहनों को अपनी आशीष में, अपनी रहमत और अपनी बरकत में और अपने निगहबानी में युगानुयुग अपनी आशीष इन पर सदा रखे। और मैं एक सूचना है कि UCF के द्वारा, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के द्वारा जो मिला है कि 31 मई 2020 जब हम पेंटिकोस
जब संडे है, जब हम लोग मनाएंगे, तो दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:20 तक हम अपने घरों में बालकनी में आके हम चर्च के बेल को बजाएं, या कोई गीत हम लोग साथ में गाएं, या कोई हिम हाउ ग्रेट दाउ आर्ट, या हम प्रभु की प्रार्थना, या हम राष्ट्र गीत हम गा सके 12 बजे दोपहर से लेकर 12:20 दोपहर तक, ताकि उस दिन हमारे भारत में जितने भी कलीसिया हैं, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन का हो, चाहे वो कोई भी वो जाति का हो, जो प्रभु में है, वो हम लोग एक साथ मिलकर 12 बजे दोपहर से लेकर 12:20 तक हम लोग घंटी बजाएंगे, गीत गाएंगे, और जो चर्च का बेल है वो रिंग होगा। यहाँ तक कि वो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक चर्च दोनों मिलकर हम लोग ये कार्य 31 मई को 2020 दोपहर 12 बजे से लेकर 12:20 तक। तो मैं कलीसिया से हर एक जन से मैं अनुरोध करूँगा कि हम सब लोग, जितने लोग हैं, चाहे हमारे आसपास कोई मसीह भाई बहन हो या ना हो, फिर भी हम बाहर आकर बालकनी में घंटी बजाएंगे, गीत गाएंगे और राष्ट्र गीत गाएंगे, और हम प्रभु की महिमा देंगे, ताकि हम इस भारत देश को उस प्रभु के हाथ में सौंपें, और हम एक यूनाइट होकर हम प्रभु के नाम के लिए इस तूफानी बीमारी में हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरा वचन प्रभु आज बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा पूरी कलीसिया से कि हम लोग 31 मई को पेंटिकोस्ट संडे के दिन हम लोग साथ मिलकर चर्च के बेल बजाएं, गीत गाएं, नेशनल एंथम गाएं, ताकि हम एकता में होकर हम अपने देश भारत के लिए दुआ करें। और अगली सूचना ये है कि नेक्स्ट संडे, जो आने वाला संडे है, हम लोग संडे स्कूल के द्वारा अगले संडे जो है वो चर्च सर्विस लीड किया जाएगा। तो उन बच्चों को भी प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु का वचन, गीत, और जब ये अलग अलग जब उस तरह से वो लाइव होंगे तो प्रभु की आशीष हम सब पर सदा बनी रहे। और आगे कुछ अगर सूचनाएं होती हैं तो मैं ज़रूर मेथोडिस्ट चर्च पटना के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज़रूर आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। और मैं फिर से मैं बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन्हें बहुत आज से आशीष दे और इनके हर एक कमी और घटी को प्रभु पूरा करे। और बहनें जो माँ भी है, बहन भी है और एक साथी भी है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इन बहनों को बहुत आज से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आप सबको जय मसीह की। और मैं ये समय फिर से मैं लक्ष्मी को मैं देता हूँ। थैंक यू। अभी ये समय होगा, हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। और हम लोग के बीच में आज वचन अमिता दीदी बांटेगी। और परमेश्वर के वचन सचमुच हम लोग को जीवन में काम करे। और बाइबल में हम लोग देखेंगे बहुत सारा महिलाएं हैं, बहुत सारे माँ लोग हैं जिसके कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग महिला वो है जो खाली स्थान को भरते हैं। और परमेश्वर ने शुरू में आदम के लिए हवा बनाया, क्योंकि हवा उस समय एक पूरा करने किस्म से आई है। और परमेश्वर की योजना यही था, जब हवा को परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर खुशी हुआ। तो हम लोग देखते हैं फिर मरियम के जीवन को, फिर हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर है बाइबल में जो महिलाओं के जीवन से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और इसके लिए मैं अमिता दीदी को यहाँ बुलाती हूँ, वो वचन प्रचार करें। आइए इस पवित्र दिन में हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने हम सबके जीवन में इस दिन को जोड़ा और हम सबको इस लायक किया कि हम आज उसके वचन से कुछ सुन सकें, कुछ सीख सकें। सबसे पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और कुछ समय के लिए परमेश्वर को अपने हृदय गहराइयों से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 हमारे अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु आज का पवित्र दिन आपने हम सबके जीवन में जोड़ा, प्रभु हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब हम आपके वचन में जाते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि जो कुछ भी हम इससे सीखते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में उसको लागू करने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन बताता है कि आपने मूर्खों को चुन लिया
ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। प्रभु होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा, आपका ज्ञान प्रभु, आपका अभिषेक प्रभु इस समय हमारे ऊपर रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन की प्रभु अच्छी सच्ची बातों को, गहरी बातों को प्रभु हम सुन सके, पढ़ सके, समझ सके प्रभु, और अपने जीवन को उस अनुसार चलाने वाले हो सकें। प्रभु जी, फिर एक बार आज के पूरे दिन को प्रभु आपके समर्थी हाथ में देती हूँ और धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में होकर मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज के इस पवित्र दिन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के संडे को एक विशेष संडे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसको कि मदर्स डे कहते हैं। हर वर्ष मई महीने का जो सेकेंड रविवार होता है उसको मदर्स डे के रूप में पूरे संसार में मनाया जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले आज के दिन सारी महिलाओं को जो माँ हैं, उन सारी स्त्रियों को जो माँ हैं, जो हमारी कलीसिया में पाई जाती हैं, हमारे आसपास, हमारे जान पहचान में, या वो सारे लोग जो इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स देना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मदर वर्ड एक बहुत छोटा वर्ड है, सिर्फ 5 लेटर वर्ड मदर, परंतु इसका बहुत गहरा इसका एक मतलब है। और हिंदी में अगर हम देखें तो सिर्फ एक अक्षर का ये शब्द है, छोटा सा माँ, परंतु ये माँ शब्द जैसा कि मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बायोलॉजिकल मदर्स होती हैं या जिन्होंने संतान को उत्पन्न किया, उनके लिए सिर्फ ये नहीं है। जैसा मैं समझती हूँ ये उन सारी स्त्रियों, महिलाओं के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है और किया जा सकता है जो कि उन गुणों को, उन वर्च्यूज़ को, उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखती हैं जो कि एक माँ के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि प्रेम, त्याग, दूसरों का ख्याल रखना, देखभाल करना, सेल्फिश नहीं होना, सेल्फलेसनेस होना रखना और समर्पण की भावना होना। अगर ये महिलाओं के अंदर में पाया जाता है तो वो सारी विश्व की स्त्रियां और महिलाएं वो माँ के कैटेगरी में, श्रेणी में आती हैं और उनको रखा जा सकता है। जब हम अपने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम और आप मदर टेरेसा के रूप में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि मदर टेरेसा को पूरा विश्व, उनको एक टाइटल दिया गया मदर, और पूरा विश्व उनको मदर टेरेसा के नाम से जानता है, जबकि हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो कभी भी बायोलॉजिकल मदर नहीं बनी, उनके अपने कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, परंतु फिर भी पूरा विश्व उनको मदर के रूप में पुकारता है। क्यों कर ऐसा हुआ? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो एक मसीही महिला हैं और पूरा विश्व उनको, हर एक ज़ुबान, हर एक लोग उनको मदर बोलते हैं, और ये हमारे लिए सचमुच बहुत ही गर्व की बात है। और ये इसलिए हो सका क्योंकि उनके अंदर में वो सारे गुण और क्वालिटीज़ थीं जो कि एक माँ के अंदर में होनी चाहिए। और इसीलिए जब उनकी सेवा को, उनके त्याग को, उनके प्रेम को जब देखा गया तो उनको अंततः मदर का टाइटल, खिताब दिया गया, जो आज हम उनको मदर टेरेसा के रूप में जानते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम महिलाएं या स्त्रियां जब बायोलॉजिकल संतान जन्म देती हैं तभी वो माँ नहीं बनती, परंतु जन्म से ही उनके अंदर में वो गुण पाए जाते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जो हमारे बाइबल में, हमारे धर्मशास्त्र पुस्तक में जिनका वर्णन आया है। उनको धर्मशास्त्र में, पुस्तक में इसलिए रखा गया है, उनका उल्लेख, उनकी बातें इसलिए की गई हैं ताकि समय ब समय हम उनको पढ़ें, उनको जानें, उनके जीवनियों को देखें, उनके कामों को देखें जो उन्होंने उस समय में परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए की, यीशु मसीह के साथ रहकर की, या फिर कलीसिया के लिए की, लोगों के लिए की, यीशु के चेलों के लिए की, अन्य लोगों के लिए की, ताकि हम उनके जीवन को देखकर, उनके उन कामों को देखकर, उनके उस प्रेम और समर्पण की भावना को देखकर जब हम धर्मशास्त्र पढ़ें तो हम और आप प्रेरित हो सकें। और इन दिनों में जब हम ऐसे दिन मनाते हैं जैसे आज मदर्स डे है, तो हम उन कैरेक्टर्स को, उन लोगों को ज़रूर याद करें और दोहराएं अपने जीवन से, और उनसे हम प्रेरणा लें
कि हम और आप जो महिलाओं की श्रेणी में आते हैं वो किस प्रकार से हमारा आपका जीवन मसीह होने महिला होने के नाते होना चाहिए। हमारे अंदर सभी प्रकार के वो गुण होने चाहिए, चाहे वो आत्मिक हो या सांसारिक हो या शारीरिक हो या सामाजिक हो या पारिवारिक हो या कलीसियाई गुण हो, जिनकी चर्चा अनेक उन महिला कैरेक्टर्स में बाइबल में आई है। हम थोड़ी देर के लिए एक एक करके उन सब कैरेक्टर्स को देखेंगे और जो बाइबल में फ़ीमेल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और जिनमें ये सारे गुण हैं और जिनको हम मदर की श्रेणी में, एक माँ होने की श्रेणी में रख सकते हैं। सबसे पहले जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो हम और आप देखते हैं हव्वा के कैरेक्टर को, जिसको कि परमेश्वर ने खुद हव्वा के बारे में गवाही दी, जिसको हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 21 और 22 पद में। यहाँ पर यूँ लिखा है, तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तो उसकी एक पसली से निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने इस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो परमेश्वर ने सोचा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, और तब उसने उसके लिए एक सहायक की खोज शुरू की। परंतु जितने भी जानवर और जितनी भी वस्तुएं उसने बनाई थीं, कोई भी उसके लिए उचित सहायक परमेश्वर को नहीं मिला। तब परमेश्वर ने बहुत सोच समझ करके हव्वा को बनाया, आदम की पसली में से, जैसा भी हमने पढ़ा। क्यों बनाया उसको इसलिए बनाया कि वो एक उसके लिए उचित उत्तम सहायक के रूप में उसने उसको सोचा और तब उसको क्रिएट किया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने खुद उसके लिए गवाही दी। उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने हव्वा को अपनी समानता में बनाया, क्योंकि उसने आदम को अपनी समानता में बनाया था और आदम से हव्वा को निकाला था, इसलिए हव्वा भी उसकी समानता में बनी और उसने उसको बहुत आशीष दी। हव्वा को उसने इतनी आशीष दी कि उसके द्वारा एक बहुत बड़ा उसको जिम्मेवारी, उसको एक काम सौंपा ताकि उसके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हो सके, और एक बहुत बड़ी सृष्टि उससे उत्पन्न हुई और आगे बढ़ने में हव्वा ने मदद की। और इसलिए हम सब जानते हैं कि उसके वंशज हम और आप हैं, और परमेश्वर ने उसको आदि माता के रूप में हमारे और आपके लिए बनाया। तो हव्वा को हम यहाँ पाते हैं कि वो हमारी और आपकी आदि माता थी, और उन्होंने अपने वंश को, जो हम और आप जो आदमजाद है, जो मैनकाइंड हैं, उसके वंश को आगे चलाने में उन्होंने परमेश्वर के उस योजना को पूरा करने में जो आशीष उस परमेश्वर ने उन आदम और हव्वा को दी थी कि तुम फूलो फलो और सारी सृष्टि में फैल जाओ, इसमें हव्वा का एक बड़ा योगदान था। और सचमुच में हम और आप देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आदि माता होने का उस क्राउन को उन्होंने लिया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सारा के कैरेक्टर को। सारा को हम देखते हैं कि वो ऐसी पत्नी के रूप में थी जो एक त्याग का एग्जाम्पल है। वो अपने पति के साथ साथ हमेशा रहती थी, विश्वास में चलती थी, कभी भी वो उसके विरोध में नहीं जाती थी। और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए एक वो ऐसी माता थी जिससे परमेश्वर ने वादा तो किया था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, परंतु मनुष्य होने के नाते वो विचलित हो गई, चिंतित हो गई। जब वो 90 वर्ष की हो गई और जब उसके कोई संतान नहीं था तो वो चिंतित हो गई। ये नहीं था कि उसका परमेश्वर पर विश्वास कम हुआ, परंतु मनुष्य होने के नाते वो चिंतित और विचलित हो गई। और तब उसको चिंता हुई और उसने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, एक बहुत बड़ा उसने एक त्याग किया। अपने आत्मसम्मान को उसने एट स्टेक रखा, उसको अपने आत्मसम्मान को उसने न्योछावर कर दिया। और उसने अब्राहम को अपने वंश को बढ़ाने के लिए उसने अब्राहम को जो
इसकी इस्माइल की जो माता थी हाजिरा, उनके पास उन्होंने भेजा। कितना बड़ा त्याग और सम्मान, कितनी परिवार की चिंता थी, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता थी। इसके कारण उन्होंने अपने आत्मसम्मान की भी चिंता न करते हुए उन्होंने हाजिरा को अब्राहम के पास भेज दिया। तो ये हम देखते हैं एक ऐसी माँ का उदाहरण जो चाहती थी, एक ऐसी स्त्री का उदाहरण जो चाहती थी कि उनका परिवार आगे बढ़े। लेकिन परमेश्वर अपने वादों में बहुत पक्का होता है। उसने जब समय की पूर्णता में, जब परमेश्वर की योजना थी, उसने सारा के इस विश्वास को देखा, उसके इस त्याग बलिदान को देखा, उसके दुख को महसूस किया और उसने उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था। और तब वो बायोलॉजिकल मदर बनी और वो बहुत प्रसन्न थी। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि जब वो बायोलॉजिकल मदर बनी, इसहाक की माँ बनी, तभी भी परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम और उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। जब इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम को परमेश्वर की ओर से आज्ञा आई, तब सारा ने कभी भी बीच में आकर कोई बाधा नहीं डाली। कोई भी पुत्र प्रेम से वशीभूत होकर, संतान के प्यार में आकर उसने कभी भी अब्राहम को इस काम को, इस त्याग को करने के लिए नहीं रोका। और अब्राहम उसको अपने बेटे इसहाक को त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए लेकर चल दिया। हम सब जानते हैं कि, और हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार सारा ने एक माँ होते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि समझा। अपने पुत्र प्रेम से ज़्यादा उसने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि समझा, ऊपर समझा, और अपने संतान को वो क्या बचाने से बढ़ ज़्यादा उसको ये फ़िक्र थी कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो पूरी हो और परमेश्वर का सम्मान हो। और उसने अपने पुत्र को त्याग करने के लिए कभी भी उसने अब्राहम के बीच में वो रोड़ा या रास्ते की बाधा नहीं बनी। हम उत्पत्ति 17 और उसके 16 पद में यहाँ देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तब सारा को क्या मिला इसके बदले। जब एक माँ होने के नाते उसने इतना बड़ा त्याग किया, दो बार अपने जीवन में, जब उसने अब्राहम को वंश को बढ़ने के लिए उसने हाजिरा के पास उसको भेजा जिससे इस्माइल उत्पन्न हुआ, फिर उसने अपने खुद के पुत्र इसहाक के त्याग के लिए जब सम्मति जताई, तो परमेश्वर ने क्या उसको परिणाम स्वरूप, इनाम के रूप में उसको क्या दिया। हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति 17 और उसके 16 पद में परमेश्वर कहता है, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वो सिर्फ इसहाक की माता बन के नहीं रह गई, जाति जाति की, जब तक ये पृथ्वी, ये दुनिया रहेगी, जितने भी संसार में लोग रहेंगे, ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं उनको सब जातियों पर जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश के राज्य के राजा उससे उत्पन्न होंगे। इतनी बड़ी आशीष सारा को मिली जब उसने अपने मातृत्व का त्याग किया ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि हवा के बाद सारा का एक कैरेक्टर है जो कि हमें बताता है कि एक माँ को किस तरह का चरित्र, किस तरह की क्वालिटीज़ रखनी चाहिए और होना चाहिए। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मूसा की माता के बारे में भी। योकेबेद जो मूसा की माता थी उसके बारे में हम और आप जानते हैं, और हम उसको निर्गमन की दूसरी पत्री उसका 1 से 10 पद में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो योकेबेद थी, जो मूसा की माता थी, उसने किस प्रकार से एक इब्री होने के अपने उस श्राप को, जो उस समय ऐसा समझा जाता था, उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त की। वो एक इब्री महिला थी और उस समय के राजा ने ये आज्ञा निकाली थी कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इब्री स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं उनको घात कर दिया जाए, मार डाला जाए। और जब योकेबेद ने ये बात की, उसको जब पुत्र उत्पन्न हुआ मूसा, उसको इस बात की अच्छे से जानकारी थी, वो डर गई अपने पुत्र के जीवन के लिए, उसको बचाने के लिए। हर एक माता चाहती है कि हम
अपने बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके, उनको बचा सके, उनको अच्छी परवरिश दे सके। और एक स्त्री और एक माता और एक मनुष्य होने के नाते योकेबेद को भी इस तरह की चिंता सताई। और तब उसने अपने नवजात बच्चे को, अपने दूध पीते बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उसने कुछ योजना बनाई। जबकि वो बहुत छोटे थे और दूध पीते थे और एकदम वो छोटे बच्चे थे, उस समय आप देखिए मूसा की माता का जो त्याग था वो कितना गहरा है, जो बाइबल में हमारे और आपके लिए बताया गया है कि उसने अपने एक दूध पीते बच्चे को एक टोकरी में रख कर अच्छे से उसको मिट्टी से लीप कर, ताकि पानी उसके अंदर ना जा सके, एक कपड़े में लपेट कर उसने उस बच्चे को नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे की जीवन की रक्षा करना जानती थी, चाहती थी। और ऐसा करने से एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने उसको एक आशीष दी। वो बच्चा, हम सब जानते हैं कि वो बहते बहते जब फ़िरौन की जो राजकुमारी जो उस नदी में नहाने आई थी उसके सन्मुख पहुंचा, तो किस प्रकार से उसने उसको उठा लिया और किस प्रकार से उसने उसको बचाया, बाहर निकाला। और वहाँ हम देखते हैं कि मूसा की जो छोटी बहन थी, जो भी एक स्त्री थी, एक महिला थी, एक बच्ची थी, उसका भी वही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ है। उसने भी बड़ी ही समझदारी के साथ वो उस राजकुमारी के पास गई और उसने उससे कहा कि क्या तू चाहती है कि इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी स्त्री का इंतज़ाम किया जाए। और तब वो इतनी बुद्धिमानी से, उसको ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये समझ उस समय परमेश्वर ने उसके हृदय में दी होगी। और यही चीज़ परमेश्वर ने, यहोवा ने योकेबेद के भी हृदय में दी कि उसको उस बच्चे मूसा की हिफाजत करनी है। और उसकी बहन के हृदय में भी दी कि किस प्रकार से वो गई और अपनी माँ को मूसा को दूध पिलाने के लिए बुला ले आई। और उसकी माँ योकेबेद हमेशा राजमहल में रही और उसने मूसा को दूध पिलाया, उसकी परवरिश की, वो उसकी गवर्नेंस हुई, उसकी धाय माता बनी, उसकी गवर्नेंस बनी और उसका लालन पालन किया। ये सब क्यों हुआ? ये सब परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए हुआ। ज़रूर मैं सोचती हूँ योकेबेद एक धार्मिक स्त्री थी, उसका अपने यहोवा पे बहुत विश्वास था। ज़रूर उसने प्रार्थना की होगी यहोवा से और यहोवा ने उपाय किया होगा। क्यों? क्योंकि मूसा से यहोवा एक बड़ी खिदमत लेना चाहता था। परमेश्वर एक बड़ी खिदमत लेना चाहता था। परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए लेना चाहता था। और परमेश्वर चाहता था कि उन फलिस्तियों के उस अत्याचार से इस्राएलियों की अगुवाई करके मूसा उनको वहाँ से बाहर निकाले और कनान देश को ले चले। कितनी बड़ी परमेश्वर की योजना थी जो मूसा की माता योकेबेद और उसकी बहन के द्वारा पूरी की गई, जो महिला कैरेक्टर्स के रूप में पुराने नियम में हमारे और आपके लिए बाइबल में रखा गया है। एक माँ ने अपना त्याग किया, अपने दूध पीते बच्चे का त्याग किया, परंतु परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया, परमेश्वर ने उसको दुखी होने नहीं दिया। वो अपने बच्चे के पास राजमहल में पहुंच गई और उसने उसको दूध पिलाया, उसकी परवरिश की। ये परमेश्वर की कितनी उत्तम योजना थी। जब हम परमेश्वर के लिए कोई काम ऐसा करते हैं, त्याग ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर कभी भी हमने देखा, चाहे वो हव्वा हो या सारा हो या मूसा की माँ योकेबेद हो, उसने कभी भी किसी को रिवॉर्ड देने से या कभी भी किसी को आशीषित करने से परमेश्वर पीछे नहीं हटता। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो रूत की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो रूत में हम देखते हैं कि वो एक ऐसी स्त्री थी, जबकि वहाँ ये वर्णन नहीं है कि वो माँ थी या उसके बच्चे थे, कौन थे, ऐसा वर्णन धर्मशास्त्र में नहीं है, परंतु हम ये बात कह सकते हैं कि वो एक ऐसी स्त्री थी जो कि अपने कमिटमेंट और सेल्फलेसनेस के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, कर्तव्य बोध के लिए, वो बहुत ही, उसका कैरेक्टर यहाँ बाइबल में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब हम पढ़ते हैं रूत की पुस्तक, उसका 1 अध्याय के 16 पद में यहाँ पर लिखा है, रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर जिधर तू जाए उधर उधर मैं भी जाऊंगी और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी
टिकूंगी और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हम सब जानते हैं कि रुत की जो सास थी नाओमी, उसकी 2 बहुएं थीं, ओर्पा और ये रुत। ओर्पा अपने पति के देहांत के बाद उसको छोड़कर चली गई, परंतु रुत जो थी वो हमेशा उसके साथ साथ लगी रही। वो एक ऐसी स्त्री और ऐसी वो माता वो बनी, जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम बायोलॉजिकली हम मदर बनते हैं तभी हम माता होते हैं। परिवार का ध्यान रखना और परिवार को एकजुट करके रखना और सबका ध्यान रखना भी एक माँ होने का गुण होता है। और रुत ने अपने उसी गुण को, उसी कैरेक्टर को बाइबल में निभाया। वो अपनी सास को, जो बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, वो छोड़कर अंत तक नहीं गई और इतना तक उसने किया कि उसने भी अपने कैरेक्टर का, अपने कंडक्ट का, अपने सम्मान का त्याग किया। और हम सब जानते हैं वचन में, जब हम रुत की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उस समय की रीति के अनुसार जब उसका पति और जब उसकी ओर्पा, उसके जेठानी का पति, जब दोनों नहीं रहे, तो उस समय की रीति के अनुसार जब उनकी सारी संपत्ति उसके रिश्तेदारों को या पटीदारों के पास जब चली गई थी, तो रुत ने इस बात को का एक मन में एक ठान लिया कि मैं अपने संपत्ति को, जो सांसारिक संपत्ति थी, उसको मैं वापस अपने परिवार में लाकर रहूँगी। और इसलिए हम और आप जानते हैं कि किस प्रकार वो अपने आत्मसम्मान को त्याग कर करके वो बोअज के पास गई, जो उसके चाचा ससुर थे, और वहाँ पर उनके पास जा करके उसने उनकी सेवा टहल की और अपनी उन सारी सांसारिक संपत्ति को जो उसके परिवार की थी वो वापस लेकर आई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सांसारिक माता के रूप में रुत ने किस प्रकार से अपने उन सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया और किस प्रकार से उसने एक माँ के कर्तव्य को निभाया और अपने आने वाले वंश के लिए उसने उपाय किया, योजना किया। जो सांसारिक संपत्ति थी वो आखिर किसके इस्तेमाल में आती? रुत के आने वाले वंश के रूप में। आने वाले वंश होते हैं हमारे बाल बच्चे। तो उसने पहले से इस बात को सोचा कि आखिर मैं किस प्रकार से एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। विश्वास में तो वो थी, सेवा में वो थी, और वो चाहती थी कि सांसारिक रूप से भी वो एक अच्छी माँ बने। और रुत ने अपने इस फ़र्ज़ को भी निभाया। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं एस्तर रानी के बारे में, जो हम पाते हैं एस्तर नबी की पुस्तक, उसका सबसे पहले हम देखेंगे 4 अध्याय, उसका 15, 16 और 17 पद। एस्तर नबी की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 15, 16 और 17 पद। यहाँ लिखा है, तब एस्तर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपक्रम करो। 3 रात और तक दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नष्ट भी हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। कितना सुंदर ये वचन है। यहाँ भी हम पाते हैं कि ऐसा कोई जिक्र नहीं कि एस्तर माता थी, परंतु वो पूरे समाज की माता बन गई। उसने पूरे समाज के प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को वहाँ सैक्रिफाइस कर दिया। जब हम जानते हैं कि जो राजा शयर्स था वो कितना घमंडी था, वो अय्याश टाइप का राजा था, और उसने वहाँ उस समय के जितने भी लोग थे, उनको इज़राइली लोग थे, वो सताया करता था, और उसने सबको घात करने, मार डालने के लिए प्रण किया था। और अपने पूरे रेस के लिए, अपनी पूरी जाति के लिए, अपने पूरे समाज के लिए एस्तर रानी ने ये बीड़ा उठाया कि एक माँ के रूप में उसने यहूदियों का नेतृत्व किया। उसने सबको, जैसे एक माँ सिखाती है अपने बच्चों को कैसे प्रार्थना करना है, कैसे उपवास करना है, कैसे वचन पढ़ना है, ये सारी बातें एस्तर रानी ने उस समय के लोगों को तक पहुँचाई कि सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग उपवास रखें।
न केवल मनुष्य परंतु जानवर भी सब कोई मिलकर उपवास करे, ताकि जो राजा शहर्ष है उसकी जो वो बुरी जो भावना है उसको बदला जा सके प्रार्थना और उपवास की प्रार्थना के द्वारा। और तब एस्तर रानी ने एक माँ के रूप में यहूदियों को एक किया और एक करके उनका नेतृत्व किया, उनका मार्गदर्शन किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से अपने त्याग और प्रार्थना और एकता की भावना को जगा कर कलीसिया में उसने एक माँ के समान एक मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक मदरली केयर को एस्तर रानी ने दिखाया अपने लोगों को, अपने समाज को बचाने के लिए। तो समय ब समय हमारे आपके सामने भी ऐसा समय आता है जब हमें इस प्रकार के अपने मदरली क्वालिटीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बताना बहुत ज़रूरी होता है और सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने न केवल हम अपने परिवार की बल्कि अपने समाज की, अपनी कलीसिया की भी हम देखभाल कर सके, उसका भी हम बचाव कर सकें। जब हम नए नियम में जाते हैं तो भी हम बहुत सारे ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि सामरी स्त्री के जब हम कैरेक्टर को देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो सामरी लोग थे उस समय वो अनटचेबल्स की कैटेगरी में आते थे और वहाँ लोग उनके पास नहीं जाते थे, जो दूसरे जाति के लोग होते थे उनसे मेल जोल नहीं रखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास गए, उन्होंने पानी मांगा तो वो स्तब्ध रह गई। वो जानती थी कि यीशु मसीह एक यहूदी हैं और वो समझ गई थी कि वो कौन है। और उन्होंने उनसे सवाल किया कि तू क्या नहीं जानता मैं कौन हूँ, तू मुझसे क्यों जल मांगता है। तब यीशु ने उनको बहुत अच्छी रीति से प्रेम पूर्वक समझाया कि अगर तू जानती, सचमुच में इस बात को जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मुझसे जल मांगती और मैं जीवन का जल देता। इतना सुनना था कि सामरी स्त्री के अंदर में एक परिवर्तन आया। वो स्त्री न रह करके एक माता के रूप में वो आ गई। किस प्रकार आ गई, जैसा मैं सोचती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो तुरंत वहाँ से भागी उल्टे पैर और अपने गांव जाकर, वो सामरियों का जो गांव था वहाँ जाकर उन्होंने सारे लोगों को बताया, यानी कि उन्होंने प्रचार किया। जब हम देखते हैं, हम जानते हैं इस फैक्ट को भी सब लोग कि नए नियम में जो सबसे पहली प्रीचर हुई, जो प्रचारिका हुई, वो सामरी स्त्री थी, क्योंकि वो उन्होंने जा कर के सारे अपने गांव के लोगों को बताया कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कि हमें जीवन का जल देगा, जिसको हम पी के कभी प्यासे न होंगे। और ये बात का प्रचार उन्होंने किया, यानी कि ये उद्धार का सुसमाचार उन्होंने उन सारे लोगों को उस समय जाकर दिया, उस उद्धार के सुसमाचार को। और हम देखते हैं कि एक माँ के समान, जैसे माँ अपने बच्चों को धार्मिक बातों में आगे बढ़ाना चाहती है, सुसमाचार सिखाना चाहती है, यीशु और उद्धार के जीवन को, जो हमारे लिए केवल एक कहानी नहीं है, वो एक उद्धार का रास्ता बताना चाहती है। उसी तरह से सामरी स्त्री ने भी जा कर के सारे लोगों को एक माँ के रूप में, उसने छिपा के उस ज्ञान को अपने तक नहीं रखा या उस उद्धार की बात को अपने तक नहीं रखा, परंतु वो गई दौड़ के गांव और सारे लोगों को उसने बताया और उद्धार का वो कारण बनी। और इसीलिए उसकी चर्चा आज इस धर्मशास्त्र में हम और आप पाते हैं। जब हम वचन में और आगे बढ़ते हैं तो हम एक ऐसी पापिन स्त्री को देखते हैं जो यीशु के पैरों में आती है और अपने पाप का अंगीकार पश्चाताप के रूप में करती है। उस इत्र को, जो बहुत एक सिंबॉलिक चीज़ है, वो उसके पैरों पे उंडेल देती है, यानी अपने पाप को वो स्वीकार करती है। एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम सीख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार जब मनुष्य होने के नाते हम जाने अनजाने गलतियों और पापों को करते हैं, तो किस प्रकार से जब हम इन बात को समझते हैं और जानते हैं, महसूस करते हैं कि हम गलत हैं, हमने पाप किया, हमने कुछ गलतियां की, तो किस प्रकार से हम परमेश्वर यीशु के चरणों पर आ करके उसका अंगीकार करके अपने पापों से पश्चाताप करके, जैसा कि वो पापिन स्त्री ने किया, उसने रो रो कर आंसू बहाकर यीशु के पैरों को धोया, उसको गीला कर दिया, उसको धोया, अपने खुदी का इनकार किया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसने सेट किया, क्योंकि कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज़ ऑलवेज बेटर दैन
प्रिसेप्ट, जो हम बोलते हैं, जो हम रूल बनाते हैं, उससे बहुत बढ़कर एग्जाम्पल देना होता है। और प्रैक्टिस इज़ बेटर दैन प्रीचिंग, और प्रैक्टिस करना प्रीचिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। उसने एग्जाम्पल सेट किया, उसको प्रैक्टिस में लाई, वो अपने जीवन में उसको उतारी, और उसने करके ये दिखाया यीशु के सामने कि किस प्रकार जब हम पश्चातापी हृदय के साथ यीशु के निकट आते हैं, रोते हैं उसके सामने, पश्चाताप करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। ये एक इतना सुंदर फीमेल कैरेक्टर है कि इसके द्वारा हम सारे लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर या यीशु के निकट आते हैं एक पश्चाताप भरे हृदय के साथ, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में हमेशा वो अधीर रहते हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं। जब हम देखते हैं ये पश्चाताप की शिक्षा के बाद दान देने की शिक्षा, एक ऐसी स्त्री का वर्णन है नए नियम में जो बहुत गरीब थी और विधवा थी। उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, चढ़ाने के लिए, परंतु उसकी अंतिम जो आजीविका थी, 2 दमड़ी उसके पास थी, वो लेकर वो उसको आती है और वो उसको उस थैली में डाल देती है। लूका 21 और उसके 2 से 4 पद में जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे, लूका 21 उसका 2 से 4 पद, यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये एक दान देने का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो हम और आप महिलाएं अब माँ होने के नाते, एक मसीही माँ होने के नाते अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के काम के लिए हमें दान देना है। अपनी सांसारिक संपत्ति में से भी जो शेयर है वो हमें देना है। और उस महिला ने, जो कि एक गरीब विधवा थी, उसने उसके पास जो कुछ था सेतमेत, है ना, पूरा, है ना, इन फुलनेस उसने उसको डाल दिया दान की थैली में। उसने अपने जीवन की, अपने भविष्य की चिंता न की, है ना। एक माँ होने का एक अच्छा उदाहरण ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किस प्रकार से हमें दान देना चाहिए, दान देने में आगे रहना चाहिए परमेश्वर के, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है। और जब हम परमेश्वर के चरणों पर अपनी भेंट को लाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और हमें उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, उससे भी अधिक हमें वो देते हैं आशीष के रूप में। हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी भी एक ऐसा कैरेक्टर थी जो लाजर की बहन थी। उसने इस कैरेक्टर से हम एक माँ होने का एक ऐसा उदाहरण हम समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, जिसने यीशु के पास आकर वचन सुनने को प्रायोरिटी दी ना। जब हम देखते हैं 2 बहनें थी लाजर की, मरियम और मार्था। जब मार्था घर के कामों में लगी रहती थी, वो समय नहीं निकालती थी। जब यीशु उनके घर आते थे, वो उनके पास बैठ के उनके वचन प्रवचन नहीं सुनती थी। उसी जगह मरियम जो थी, वो यीशु के चरणों पर बैठ कर लगातार, यानी अपने समय का भी वो शेयर करती थी, अपने समय को भी देती थी, और परमेश्वर के प्रति जो अपनी भक्ति थी यीशु के प्रति, वो भी वो दिखाती थी। और वो उसके चरणों पर बैठ करके उसके वचन को सुनती थी। माँ होने के नाते हमें, आपको, अपने बच्चों को, हम सब चाहते हैं कि धार्मिकता में हमारे बच्चे आगे बढ़े, वचन को सुने और समझे। लेकिन सबसे पहले हमें और आपको उस ढंग से अपने आप को करना होगा। हर एक मसीही माँ को, महिला को जो मसीही है, हमें और आपको, हमारा और आपका जीवन इस मरियम के समान, जो लाजर की बहन मरियम थी, उसके समान होना चाहिए। तब यीशु ने उससे कहा था, उसको आशीष दी, और कितनी बड़ी बात उसके लिए कही, जो हम और आप जानते हैं, जो वचन में लिखा हुआ है, कलमबद्ध किया हुआ है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था। हम और आप जो मसीह महिलाएं हैं, जो माँ हैं, हमें और आपको उत्तम भाग को चुनना होगा और अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा देनी होगी, ताकि हम और आप, जब कलीसियाई रूप में जो स्त्रियां हैं, जो माएँ हैं, आज इस मदर्स डे में इन सब बातों को हम और आप सीखें या दोहराएं। हम जानते हैं, परंतु हम कभी कभी भूल जाते हैं कि किस प्रकार से
हमें और आपको त्याग करके, समय का त्याग करके, अपने सारे कामों को छोड़कर परमेश्वर के लिए समय को निकालना है, उनके कामों को करना है, कलीसियाई कामों को करना है, ताकि हमारे बच्चे भी, हमारे आने वाले जनरेशन्स भी इस चीज़ को समझ सके और सीख सके। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लूका की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 3 पद में हम देखते हैं। लूका की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 3 पद में हम देखते हैं, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां थीं, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। ये इन स्त्रियों का वर्णन यहाँ इसलिए आया है, और मैं इसलिए ये पढ़ना यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये स्त्रियां भी ये क्या करती थीं, अपनी संपत्ति से वो दान देती थी, ताकि यीशु मसीह की खिदमत और सेवा जो वो उस समय कर रहे थे, जब 3.5 साल तक उन्होंने सेवा की। हम और आप कभी इस बात को सोचते हैं कि जो सारे खर्चे होते थे, जो सारे उनके जो चेले उनके पीछे हो लिए थे, वो और कोई काम नहीं करते थे, उनका खाना पीना रहना और बाकी सारी खर्चे वो कैसे होते थे आखिर। तो ये यहाँ पर वचन में इसीलिए यहाँ रखा गया कि हम और आप इस बात को जानें कि उस समय की जो स्त्रियाँ थी वो क्या करती थी। वो बहुत सारी जो स्त्रियाँ थी वो अपनी संपत्ति में से दान देती थी, अपने चीज़ों में से, अपने राशन में से, अपने पैसे में से, अपने गहनों में से, वो सारा चीज़ सैक्रिफाइस करती थी, वो देती थी, ताकि यीशु के प्रचार के काम चलता रहे। उसके चेले दूर दूर जाकर प्रचार के काम को करते रहे यीशु के साथ। और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो स्त्रियाँ थी वो व्यवस्था करती थी, है ना, वो उपाय करती थी और व्यवस्था करती थी, और इस तरह से कलीसिया के काम को आगे बढ़ाया जाता था उस समय भी, यीशु के प्रचार के काम को। और आज भी इस बात की आवश्यकता रहती है कि हम और आप जो माएँ हैं, जो स्त्रियां हैं, वो हम और आप अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं जो कि एक एग्जाम्पल हो हमारे बच्चों के लिए, जिससे एक मदर होने का सिर्फ एक नाम नहीं, परंतु उन सारे गुणों को, वर्चूज़ को हम और आप दिखा सकें ना। जैसे कि ये त्याग की भावना को, जैसे कि ये देने की भावना को, अपनी संपत्ति में से वो देती थी, जो खुद उनका जो शेयर था, ये शेयरिंग की जो बात है यहाँ पर आई है, इसको हम अपने बच्चों के बीच में, इन सब बातों को हम बीज के रूप में हम रोप सकें, क्योंकि जब बीज अच्छी भूमि पर गिरता है तभी वो फलवंत होता है, ये हम और आप जानते हैं। उस भूमि को तैयार करना ये हम मसीही माँओं का, महिलाओं का फ़र्ज़ बनता है। और विश्वास की बात में तो हम देखते हैं उस महिला को जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था। ये नहीं था मेरे प्यारों कि उसने एक यीशु मसीह के वस्त्र को छू दिया और वो चंगी हो गई, ये बात नहीं थी। उसके चेलों ने भी, यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, तो चेले हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, आपके ऊपर तो पूरी भीड़ गिरी जाती है, स्टैम्पीड जैसा सिचुएशन था, तो आप ये क्यों पूछते हैं कि किसने छुआ? पूरे शरीर को आपके सारे लोग छू रहे हैं, पूरे वस्त्र को छू रहे हैं, भीड़ पूरी। लेकिन यीशु ने उसको अलग किया, उसको क्लैरिफाई किया, बताया कि ये छूना वो और जो मैं छूना जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें अंतर है। वो छूना जो एकमात्र एक छोटे से हिस्से कोर को छुआ गया था यीशु के वस्त्र को, वो एक विश्वास का छूना था, बहुत बड़े विश्वास का छूना था, जो 12 वर्ष से बह रहे लहू से ग्रसित उस बीमार महिला ने छुआ, ताकि वो जानती थी कि ये चंगा करने वाला यीशु है और उसके रोगों को चंगा करेगा। वो भीड़ में घुसी और सिर्फ उसके एक वस्त्र के किनारे कोर को वो छू पाई, और ये बड़ा विश्वास, इस स्त्री को, विश्वास को हम और आप महिलाएं अपने बच्चों के सम्मुख में उस बड़े विश्वास के रूप में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, देख सकते हैं। वचन को जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हम बता सकते हैं कि इस तरह का बड़ा विश्वास इस माता का था, और हम इस महिला को विश्वास की माता की कैटेगरी में रख सकते हैं कि वो एक विश्वास की माता थी, कि उसने एक यीशु के वस्त्र के कोर को छुआ और तुरंत उसमें से, यीशु में से चंगाई वाली आत्मा निकली और वो चंगी हो गई उसी समय तुरंत। तो इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्यारों कि बहुत सारे ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो
बहुत सारी महिलाएं हैं जो माँ हैं, बायोलॉजिकल मदर हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी हमारे आपके लिए एक माँ का रोल प्ले करती हैं हमारे धर्मशास्त्र, हमारे बाइबल में, ताकि उनसे हम और आप शिक्षा ले सकें और हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर में होकर, यीशु में होकर, एक आत्मिकता में होकर आगे चला सकें और अपने आने वाले जनरेशन को, अपने आने वाले पीढ़ी को भी सिखा सकें। और अंत में यीशु की माता मरियम, उनका वर्णन तो अपरंपार है, उनकी बातें तो शब्दों में हम उस त्याग और उस बात को हम नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी। यीशु की माता मरियम, जिनको कि हम धैर्य, धीरज, सहनशीलता, त्याग, प्रेम और बलिदान की मूर्ति समझ सकते हैं, एक परिकाष्ठा समझ सकते हैं। उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर जब वो कुंवारी माता बनी, कितनी बड़ी बात थी उस समय समाज में, आज भी जब उनके लिए कितना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। और हम सब ने ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने स्वर्गदूत से पूछा था एक सवाल कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, और स्वर्गदूत ने उनको कहा था कि ये परमेश्वर की इच्छा से होगा, और उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो, और उन्होंने उस जीवन पर्यंत उस अपने वचन को निभाया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार हो। और वो एक ऐसी माता बनी जिन्होंने परमेश्वर की योजना में का वो एक हिस्सा बन गई। बिना उसके हम जो क्रूस की कथा और उद्धार की योजना, उसको हम नहीं मान सकते, उसको हम नहीं पूरा कर सकते बिना मरियम के एग्जिस्टेंस के, बिना मरियम के रोल के, जो उन्होंने पूरा किया। संसार में रहकर संसार से वो नहीं डरी, शी वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। और उन्होंने परमेश्वर की, यहोवा के वचन को अपना गाइडलाइन समझा, उसको आगे रखा, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सब कुछ त्याग कर उन्होंने यीशु को कुंवारी होकर उन्होंने उत्पन्न किया, पैदा किया, इस संसार में लाई, क्योंकि उनको स्वर्गदूत ने कहा था कि तू इसका नाम यीशु रखना, और ये बहुतों के उद्धार का, मनुष्य जाति के उद्धार का वसीला और कारण बनेगा। और इसीलिए माता मरियम ने एक सही माँ, एक ऐसी माँ जो त्याग की और सेल्फलेसनेस की, जो एक सटीक एग्जाम्पल है, उसके रूप में बनकर माता मरियम ने यीशु को उत्पन्न किया, और ता जीवन उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरे करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। यहाँ तक कि क्रूस के निकट भी जब वो खड़ी थी नीचे, उस समय भी उन्होंने सिर्फ परमेश्वर और यहोवा की योजना को पूरा किया, अपने मातृत्व का त्याग किया, जो मदरली अफेक्शन था, जो मदरली लव था, उसका त्याग किया पूरे संसार के लिए, हमारे और आपके लिए, ताकि हम और आप उद्धार पाएँ और बचाए जाएं। आज मेरे प्यारों, पूरा संसार जबकि इस मदर्स डे को सांसारिक रूप में मनाता है, हमें और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि हम और आप इस बात को समझें कि ये मदर्स डे या ये जो माँ शब्द है, ये आत्मिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारे और आपके लिए क्या स्थान रखता है। और फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि जितनी हम मसीही महिलाएं हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल मदर हो या ना हो, वो माता हो या ना हो, हम और आप सब माताएं हैं। हम में और आप में ये सारे गुण हैं। ये जितने फीमेल कैरेक्टर्स जो अभी हमने देखे, और बहुत सारे हैं जिनको एक बार में नहीं बोला या बात किया जा सकता है, तो इन सब के समान हमारा आपका जीवन होना ही चाहिए। और हम इस बात की कोशिश करें ताकि हम सही रूप में माता के उन गुणों को, जो एक मदर का एक गुण, क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़ होता है, अपने जीवन में ला सके और दूसरों को भी इसके द्वारा आशीषित कर सकें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुंदर वचनों के लिए, प्रभु इन सुंदर प्रभु जी कैरेक्टर्स के लिए जो आपने प्रभु जी धर्मशास्त्र पुस्तक बाइबल में हमारे लिए रखा है। प्रभु जी कि हम इनको पढ़ें, इनको जानें, इनकी जीवनियों को जानें, इनके काम को जानें, इनके विश्वास को जानें, इनके त्याग को जानें, इनके प्रेम को जानें, इनकी चिंताओं को जानें प्रभु। और इस बात को समझें प्रभु कि हम सब प्रभु जी जो कि माँ हैं और माँ कहलाते हैं प्रभु, हमारा जीवन प्रभु जी आपके सन्मुख में किस प्रकार होना चाहिए, हमारा जीवन में क्या जीवन प्रभु क्या आपके सन्मुख में ग्रहण योग्य है या नहीं, क्या आप हमारे जीवन से प्रसन्न हैं या नहीं। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु कि जिन जिन महिलाओं को
हमने प्रभु जी आज समझा है, पढ़ा है और जाना है। होने दे प्रभु कि हम उनके जीवन की अच्छी बातों को अपने जीवन में रख सके, उतार सके प्रभु। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को प्रभु इन अच्छी शिक्षाओं को दे सके प्रभु। सिर्फ हम प्रभु जी प्रीचिंग ना करें प्रभु, परंतु अपने जीवन में इन बातों को प्रैक्टिस करें, खुद एग्जाम्पल बने पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी बड़ी कलीसिया पर प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष आ सके प्रभु। और प्रभु जी आपकी कलीसिया बढ़ती चली जाए प्रभु, आपकी कलीसिया बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब आप में होकर आशीषित हो सके प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए फिर एक बार प्रभु। और प्रभु जी आपको सारा आदर सम्मान देते हुए प्रभु इस यीशु को, इस प्रार्थना को यीशु नाम में होकर मांगती हूँ। दास सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सचमुच परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं बहुत सुंदर वचन के लिए। और बाइबल से हमने बहुत सारे महिलाओं को कैरेक्टर से प्रेरणादायक होने का मौका मिला। और परमेश्वर हम सब को बहुत सारे आशीष से भर दे। इस समय होगा हम लोग गीत सुनेंगे और गीत के साथ साथ हम लोग दान लिया जाएगा। दान के लिए गीत हम लोग सिस्टर रोज से सुनेंगे। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और ये जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और ये जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहां की रोशनी मगर मन में अंधियारा था। हसीन थी जहां की रोशनी मगर मन में अंधियारा था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। जिंदगी में रंग भर दिया, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान भी राहों में रोशनी दिखाते चलो। आएगा तूफान भी राहों में रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले पा ही लेंगे मंजिले, बढ़ चलेंगे काफिले पा ही लेंगे मंजिले। हम सफर हमारा तुम हो, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले। और इस दान के लिए प्रार्थना मैं रीता दीदी को बुलाती हूँ, वो दान के लिए प्रार्थना करें। ये हम लोग दान के लिए प्रार्थना करें। महिमा में पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हम लोगों को सुरक्षित और भला चंगा आज तक रखा। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की जीवितों के बीच में हम लोगों को आज तक संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस समय में प्यारे पिता परमेश्वर, इस बीमारी के आलम में जो चारों तरफ प्रभु जी फैला हुआ है, हम सबों को सुरक्षित रखे हैं। हम मसीह भाई बहनों को सबको सुरक्षित रखे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत से बच्चे पटना के लोग के बच्चे प्रभु जी बाहर हैं, दूर हैं, उन लोगों को भी प्रभु जी चंगाई के साथ रखिए वहाँ पे। प्यारे प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों के साथ रहिए यहाँ पे।
पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, ये जो दान दिया गया है प्रभु, ये दान आपके कार्य में लगाया जाए। जितने लोगों ने प्रभु जी अपने मुट्ठी को खोला है प्यारे प्रभु, उन लोगों को आशीष दीजिए, उनके परिवार खुश और आनंदित रहें, उनके खत्ते भरे रहें प्यारे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं और आपको हर एक खुशी आनंद भरपूरी देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस समय में पिता परमेश्वर कि आज मदर्स डे है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में जितनी भी माताएं हैं प्रभु, उन लोगों को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा से प्रभु जी रख सके, खुश और आनंदित। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन बताया कि हम लोगों को अपनी माताओं का आदर करना चाहिए, अपने पिताजी का आदर करना चाहिए प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपके चरणों में आके हम लोग आपको प्रभु धन्य धन्य कहते हैं, आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु। इस सुंदर से मौका देने के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे नाम में, आमीन। हम लोग सब माँ की तरफ से मृत्युंजय को छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। सब बहनों लोग आ जाइए और मृत्युंजय आप भी आ जाओ। थैंक यू मृत्युंजय। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक प्रभु का आगमन न हो, हम सबके संग और उन सारी बहनों को प्रभु के हाथ में रखते हुए उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसकी निगहबानी युगानी युग हम सब पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।